Fiza Tarek, oh my regular listener, कहती हैं hello, feeling happy with my pinky Kit Kat. Thanks, Tree. कहती है now me closing eyes while listening your sweet voice. I feel I'm along with you. और किसी और ही खूबसूरत से जहां में हूँ मैं आपके साथ, जहां पे बर्फबारी हो रही है और मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ. बहुत सारे खूबसूरत से फूल खिल जाते हैं दिल में मेरे जब सुनती हूँ मैं आपकी आवाज़. ऐसा लगता है हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है. दरिया है, खुशबू है, फूल है, चार्मिंग ट्रीज हैं, सीनरीज हैं. ओह माय गॉड, लव बर्ड्स हैं. फिर कहती हैं कि आपकी प्रिटी सिजलिंग स्माइल और आपकी ये बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ और मदहोश कर देने वाला ये अंदाज किसी और का नहीं. अब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जब आप नहीं होती पास तो आई मिस यू अ लॉट. ओह थैंक यू सो मच डार्लिंग. जिस अंदाज में आपने यहाँ इजहार किया है अपनी मोहब्बत का, चाहत का, प्यार का खूबसूरत लफ्ज़ों में, ये ऐसे ही है जैसे एक खूबसूरत माला तब बनती है जब उसमें मोती पिरोए जाते हैं प्यार से, एहतियात से, चुन के, लगाव से, करीने से, सलीके से. तो बस दिल मेरा खुश खुश हो गया. आप सब जब होते हैं पास तो दिल उदास हो कैसे सकता है. वैसे प्रिंस बासित हमारे साथ हैं और कहते हैं हाय रिज, आई एम बासित फ्रॉम कोयटा. आप कैसी हैं? योर वॉइस इज सो स्वीट. रिज मेरी जाहिदा 1 साल से मुझसे नाराज़ हैं. आप उनसे कहो कि वो मुझसे बात कर लें. उनके बगैर मैं नहीं रह सकता. कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए प्लीज़ जाहिदा के लिए. तो जी आप जाहिदा के बगैर नहीं रह सकते तो ये बात उनसे कहिए ना, उन्हें बताइए. जाइए उनके पास जाइए. उनको दूर क्यों जाने देते हैं आप? एक्चुअली जो दूर जाता है गलती उसकी नहीं होती, जो दूर जाने देता है गलती उसकी होती है. अपनी मोहब्बत में इतना दम रखिए कि कोई हाथ छुड़ा के जाने ही ना पाए, है ना. वो जा रहा है बिछड़ के, वो जा रहा है बिछड़ के मुझसे, उदास तन्हा. जाओ ना उसे मना लो. जो मैंने रोका तो रो पड़ेगा. उसे पुकारो, उसे बुला लो. मलाल कैसा शिकस्तगी का, उसे तो होना ही था किसी का. अगर वो हो भी गया किसी का तो ऐसा होने पे खाक डालो यार, हाँ ना. जुल्म है जी ये भी. मलाल कैसा शिकस्तगी का, उसे तो होना ही था किसी का. अगर वो हो भी गया किसी का तो ऐसा होने पे खाक डालो. क्या कहते हैं आप लोग क्या सोचते हैं? खाक डालनी चाहिए या फिर उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए जिसके बारे में सोचने का हक किसी और को मिल गया हो? क्या सोचना चाहिए उसके बारे में या फिर उसे जाते हुए रोक लेना चाहिए? बताइए ना. और अगर ऐसे में वो खुद ही रो पड़े तो क्या होगा? क्या उसके आंसू बहने देंगे आप? जान लीजिए कि ये जो आंसू होते हैं ना, कभी कभी गवाही बन जाते हैं. ये जुर्म किया हो ना किया हो, लेकिन ये आंसुओं की बरसात गवाही बन जाती है. और जब ये बरसात शुरू हो जाए तो फिर दुनिया ही शुरू हो जाती है उसके हक में फैसले देने के लिए, उसी का कहा मानने के लिए. फिर सारी दुनिया सिर्फ उसी के बारे में अच्छी राय कायम करती है जो आंसुओं को अपनी सोच का हिस्सा बनाता है, अपनी ढाल बनाता है. वो मासूम हो या ना हो, उसके आंसू उसको सच्चा बना देते हैं और उन्हीं आंसुओं की वजह से उसके झूठ को भी सच समझ के कबूल कर लिया जाता है. सोचिए जी, क्या गुजरती होगी उस पर जिसने जुल्म सहा हो,
ہاں کسی نے ظلم بھی سہا ہو اور فیصلہ اس کے نہیں بلکہ اس کے حق میں ہو جائے جس نے ظلم کیا ہو.